हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए अभी ट्रम्प साहब ही पूरे फोकस में हैं और ट्रम्प साहब ने एआई के बारे में कुछ ऐसा अनाउंसमेंट किया है कि इंडियन एआई स्टॉक को फायदा होगा। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि भैया ट्रम्प साहब ने क्या कहा है एआई के बारे में, ठीक है। उसके बाद इससे किस इंडियन ध्यान से सुनिएगा, इंडियन एआई स्टॉक को फायदा होगा, तो उस स्टॉक पे फोकस कर लेंगे। और दूसरी बात, बहुत सारे पैसिव म्यूचुअल फंड भी हैं एआई वाले, तो उसके बारे में भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो अब आपके मन में हो सकता है ये पैसिव बोला, एक्टिव क्यों नहीं बोला, उसको भी कवर कर लेंगे। तो ये पूरी आज की वीडियो में कवर होगी और फिर लास्ट में होगी भाई वाली बात, यानी एक समरी, तो इसको मिस मत कीजिएगा। तो सबसे पहले एआई इंडस्ट्री के लिए गुड न्यूज की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि एआई किस कदर हमारे लाइफ में घुस रहा है, चाहे मोबाइल का सॉफ्टवेयर हो, चैट जीपीटी हो, एआई से वीडियो क्रिएशन हो, इमेज क्रिएशन हो, जितना फर्जीवाड़ा हो रहा है सब एआई से हो रहा है, राइट। तो एवरीथिंग एवरीवेयर एआई पहुंच चुका है और पहुंचता जा रहा है। तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि एआई का फ्यूचर कितना ब्राइट है। तो एआई के इसी बढ़ते डिमांड और फ्यूचर को देखते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में $500 बिलियन का प्राइवेट सेक्टर अनाउंसमेंट किया है। कितना? $500 बिलियन। अब इसका मकसद क्या है और इंडिया को कैसे फायदा मिलेगा, इसको सुनिएगा। अशोक चांडक जी, जो इंडिया इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि ये मोमेंट इंडिया के एआई एम्बिशन को एक्सलरेट करने में बहुत हेल्प करने वाला, यानी एक मौका है। इसका फायदा उठाकर इंडिया यूएस के साथ पार्टनरशिप को और गहरा बना सकता है। आईसीईटी और आईपीएफ के रोल को लिवरेज करते हुए कटिंग एज टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकता है और अपनी डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज को स्केल कर सकता है। स्टारगेट प्रोजेक्ट से सीखते हुए इंडिया अपने लार्ज स्केल इनिशिएटिव को इंप्लीमेंट कर सकता है ताकि अपने एआई इकोसिस्टम को और स्ट्रांग बना सके। यानी मोटा मोटी ये समझिए कि एआई कंपनी, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगा और मैंने यहां पर कहा भी है कि यूएसए के एआई कंपनी से पार्टनरशिप करके डोमेस्टिक लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर प्रेजेंस बढ़ा सकती है। तो ये एक बिग अपॉर्चुनिटी हुई इंडियन मार्केट के लिए, सही है। तो आपको जो कंपनी के नाम बता रहा हूं वो इंडिया में लिस्टेड है और उस कंपनी का डायरेक्ट पार्टनरशिप ऑलरेडी है यूएसए के बिग एआई कंपनी से, ठीक है। स्टॉक पर आने से पहले एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं एआई इंडस्ट्री का ग्रोथ क्या है हमारे इंडिया में। याद रखिए कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, क्योंकि पता है अब जब हम एआई स्टॉक पे आएंगे तो सबसे बड़ी लर्निंग क्या मिलेगी। बहुत सारे आईटी स्टॉक हैं और आईटी स्टॉक में आप क्या देखोगे जो पता चले कि ये एआई में काम करती है, वो मैं आज सिखा दूंगा आपको। तो पेपर पेन लेकर रेडी रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कोई कंजूसी नहीं। इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट का प्रोजेक्शन ये है कि 2025 में 10.1 बिलियन यूएसडी से बढ़कर 2024 तक 45.72 बिलियन यूएसडी तक पहुंच जाएगा। तो ये 18.20% का सीएजीआर का ग्रोथ दिखा रहा है। तो डबल डिजिट ग्रोथ आपको समझ में आ रही है। अब आते हैं स्टॉक पर कि कौन से प्लेयर हैं जो एआई में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो पहले स्टॉक के बारे में बात करेंगे, फिर म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बल्कि सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि वो देखते कैसे हैं, कि इनका धंधा कहां से क्या आ रहा है, राइट। तो चलिए चलते हैं। किसी भी स्टॉक मार्केट न्यूज़ के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ब्लू टिक वाला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, बाकी सारे फर्जी हैं, ध्यान रखिएगा। और साथ में भैया चल रहा है 26 जनवरी के ऑफर पर 25 जनवरी की स्टॉक मार्केट क्लास में 15% का डिस्काउंट, और हमारे दूसरे कोर्सेज पे भी जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, चाहे फंडामेंटल हो, ऑप्शन हो, कमोडिटी के हो, तो 15% का डिस्काउंट लीजिए। 9708094321 पे कॉल कीजिए और इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब कुछ लाइव सीखिए मेरे साथ। तो इसमें जो पहली कंपनी है वो है परसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। एआई सॉल्यूशन डेवलप करता है जिसमें हेल्थ केयर, लाइफ साइंसेज और फाइनेंशियल सर्विसेज शामिल है। और ये कंपनी डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर बनाती है जो उनके क्लाइंट का वर्क ऑटोमेट कर दे, ठीक है। और दूसरी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके एआई बेस्ड प्रॉपर्टी बनाती है। इन्होंने अमेजॉन वेब सर्विसेज, गूगल, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, सेल्सफोर्स के साथ पार्टनरशिप की है। ये यहाँ से हुआ, बट आपको अंदर और क्या घुसना है उस पर भी आता हूँ। यहां पर हमने इनके एआई के काम को और बताने की कोशिश की। आप वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। यहां पर ये डेटा बता रहा है कि कैसे ये लीडर के तौर पर एआई में बढ़ते जा रहे हैं। बट मेरा मकसद था आपको जो इंपॉर्टेंट सिखाना वो है ये।
जब हम इनका बाइफर्केशन करते हैं कि सेगमेंट वाइज रेवेन्यू कैसे आता है, इसका अर्थ क्या हुआ, आपको जब भी कोई कंपनी एआई से धंधा कैसे कमा रही है वो चेक करना हो तो उनके सेगमेंट वाइज बाइफर्केशन में जाना पड़ेगा। तो इनका बीएफएसआई, हेल्थ केयर, सॉफ्टवेयर हाईटेक की कहानी थी, जहां पे ये 40% के करीब बैठे हैं जो आपके सामने दिख रहा है। तो भैया ये है वो धंधा जहां से आ रहा है। आप किसी भी आईटी कंपनी को अगर एआई सोच कर ले रखें तो प्लीज यहां से देखिएगा, आपका पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो ये था मेरा डेटा दिखाने का कोशिश। दूसरी कंपनी है जेंसा टेक, ठीक है, डिजिटल सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी अपने सर्विस 5 सेगमेंट में ऑफर करती है, एडवांस इंजीनियरिंग सर्विस, डेटा इंजीनियरिंग, एनालिटिक, फाउंडेशन एप्लीकेशन और एक्सपीरियंस सर्विस, ठीक है, जहां पे डेटा इंजीनियरिंग और एनालिटिक में ऑटोमेशन, एआई, एमएल, विजुअलाइजेशन, एनालिटिक, जनरेटिव एआई सर्विसेज जैसी चीजें दे रही है। एआई एक्सपर्ट की टीम एक्सेलरेटेड जनरेटिव एआई सर्विस प्रोवाइड करते हुए उनके जनरेटिव एआई जर्नी की शुरुआत को फैसिलिटेट करती है। तो ये इनके धंधे की कहानी हो गई। अगेन देखिए हमने क्या किया, रेवेन्यू बाय सर्विस ऑफरिंग को तोड़ा, फिर से चेक करने के लिए क्या ये सच में करते हैं या नहीं करते हैं। तो डेटा इंजीनियरिंग एंड एनालिटिक में इनका धंधा निकल के आ गया 8.9% का। तो दिस इज द वे। अब आप चेक करो आपने कौन सा एआई स्टॉक लिया है, एआई सोचकर कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे पता चल सके आप किस दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं देखता हूं और इस तरीके से आपको सिखाने की भी कोशिश करता हूं। अब हम आते हैं कि इंटरनेशनल एआई स्टॉक कौन से हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, अल्फाबेट, अमेजॉन, मेटा, ताइवान, एएसएलएम जैसे नाम हैं जो आपको दिख रहे हैं। अब सवाल आएगा इसमें कैसे पैसा लगाएं, राइट। तो अब उसमें कैसे पैसा लगाएं में कहानी आती है कि भैया इंडियन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग इन इंटरनेशनल एआई स्टॉक, पैसिव फंड। पैसिव फंड क्यों है उसको मैं सिखाऊंगा, बट पहले आप समझ लीजिए कि मिराय, एनवाईएससी, फैंग प्लस, मोतीलाल ओसवाल एस&पी 500 इंडेक्स, आईसीआईसी प्रू नेस्डेक 100, मिराय एस&पी 500, टॉप 50 ईटीएफ। अब इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट क्यों है, ये 1 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट, यानी किसका फंड एयूएम बड़ा है। तो वहां पे ये पहला एयूएम काफी बड़ा है और दूसरा, बाकी सब थोड़े थोड़े छोटे हैं या नए शुरू हो रहे हैं। और एलोकेशन ध्यान से देखना, तो यहां पर एलोकेशन जो है 50% से ज्यादा इसमें है एआई स्टॉक में, और इसका 33% का है। एयूएम वाले हैं, कल के डेट में इसका एयूएम बढ़ेगा वो बात की बात है, बट ये इस तरीके से है, ठीक है। अब एक्टिव फंड और पैसिव फंड क्या होते हैं ये समझना जरूरी है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अल्फा जनरेट करना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड का गूगल फॉर्म हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप भरिए और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो यहां पर देखिए एक्टिव फंड में एक फंड मैनेजर होता है जो सारे फंड की बाइंग सेलिंग डिसीजन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। फंड मैनेजर मार्केट फोर्सेस और इकोनॉमी की एनालिसिस करके ऐसा करता है। लेकिन जब पैसिव फंड में आते हैं तो एक बेंचमार्क इंडेक्स को ट्रैक किया जाता है और उसकी परफॉर्मेंस की कॉपी यानी मिमिक की कोशिश की जाती है। और पैसिवली मैनेज फंड में पैसिव इंडेक्स फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जिसको ईटीएफ कहते हैं, और ईटीएफ में इन्वेस्ट करने वाले फंड ऑफ फंड शामिल होते हैं। ये फंड बेंचमार्क को फॉलो करते हैं और उसके जैसा रिटर्न निकलने की कोशिश करते हैं। तो ये बेंचमार्क को फॉलो करते हुए उसको मिमिक करने की कोशिश करते हैं, इसलिए ये पैसिव फंड है। अब हम कहेंगे कि ये तो इंटरनेशनल थे, इंडियन में कौन है, तो इंडियन में पराग पारेख है जिनका 16% का एलोकेशन एआई स्टॉक में है। और पराग पारेख फ्लेक्सी कैप आज के डेट में इसको कोई बीट नहीं कर सकता है, इसके रिटर्न बेहतरीन है। और बाकी नाम भी आपके सामने है जहां पे उनका फंड छोटा है और एलोकेशन छोटा है। यहाँ पर इनका एलोकेशन काफ़ी बड़ा है जो मुझे दिखाने की ज़रूरत थी। अब रिटर्न कैसे क्या आए हैं वो समझिएगा। मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 ईटीएफ जो पैसिव फंड है, 1 साल का रिटर्न 33%, 3 साल का 17%, 5 साल का 23%, तो ओवरऑल 23% की कहानी है। कैटेगरी एवरेज 25% का 1 साल में बेहतर दिया, 3 साल में 7% का बेहतर दिया, 5 साल में 8% का बेहतर दिया। तो ओवरऑल बेहतर परफॉर्मेंस पे ये फंड है। और वहां पर हमारा इंडियन मार्केट में पराग पारेख फ्लेक्सी कैप अच्छा चल रहा है और बेहतर रिटर्न दे रहा है। तो दिस इज द वे जहां पर हम वापस से आते हैं भाई वाली बात पे जो पेंडिंग है, कि हमने ये सीखा कि ट्रंप की पॉलिसी से इंडिया को कैसे फायदा होगा, क्योंकि इंडियन कंपनी जो है वो ज्यादा से ज्यादा कहां से पैसा कमाती है, आईटी कंपनी का रेवेन्यू कहां से आता है, अमेरिका से आता है, राइट, यूएसए से आता है। तो उसका एक फायदा मिलेगा, प्रोजेक्ट है। तो हमने इंडियन एआई स्टॉक बता दिए, उनका रेवेन्यू दिखा दिया। फिर पैसिव एआई फंड हमने आपको दिखा दिए वो कैसे हैं। तो अब भाई वाली बात,
अब ये देखकर सारा पैसा एआई स्टॉक में नहीं लगाना है, बल्कि ये सीखने की कोशिश करनी है कि जब हम एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखते हैं तो उसमें एक हिस्सा एआई स्टॉक का होना चाहिए, या हम म्यूचुअल फंड बनाते हैं तो एक हिस्सा एआई का होना चाहिए। और उसको किस तरीके से करते हैं, और लॉन्ग टर्म हम 5 साल मिनिमम सोचते हैं, और अभी तो मार्केट की गिरावट है, गिरावट से बेहतर मौका हो ही नहीं सकता है। तो वहां पर अगर हम करते हैं तो हम एक अच्छा रिटर्न कमाने की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस पर, जो आप लोग चाहते हो। मैं आपको बहुत स्पष्ट भाषा में बोल देता हूं, सिंपल समझ लीजिए। निफ्टी बैंक निफ्टी जहां गिरी हुई है, अब पंगा मत लीजिएगा। बजट आपके सामने आके खड़ा हो चुका है। बजट पे कैसे मार्केट रिएक्ट करता है ऑलरेडी मैंने बता दिया है। मुझे लगता है मार्केट ओवरसोल्ड है, और साथ में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है उस पर मैंने इलीट मेंबरशिप और यूट्यूब मेंबरशिप में वीडियो बना दी है। आप यहां से ज्वाइन बटन से कर सकते हैं कैसे इन्वेस्टमेंट शुरू करना है, क्योंकि मैं खुली बात बोलता हूं, 100 रुपए है 25 रुपए लगा लीजिए। 12% गिरा है तब पहली बार मैं बोल रहा हूं, लेकिन उसको कैसे लगाना चाहिए वो आप चाहते हैं तो यहां से वीडियो देख लीजिए ज्वाइन करके। थैंक यू।